आज आप मोगरा पुलिस स्टेशन आए। एनसीपी एसपी के पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष शमीम खान द्वारा ट्रैफिक समस्या को लेकर कल आंदोलन की घोषणा थी, उसी पर आप उनसे चर्चा करने आए थे। क्या आपके सामने यहाँ के शहर की ट्रैफिक समस्या के मुद्दे रखे गए, उस पर आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्स किया है, क्या पूरी समग्र जानकारी सर क्या बताएंगे? आज कल आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए और वास्तविकता में मोगा में चल रहे ट्रैफिक की समस्या के दौरान इसके वजह से आज मीटिंग रखी गई थी। उसमें कई मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। तो हमारी तरफ से हमने ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और टीएमसी जो सहायक आयुक्त यहाँ पे है चौधरी साहब, इनके साथ बैठक में ऐसा तय किया गया कि 4 रोड पे पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा। 4 रोड को पहले, एक तो शिमला पार्क, दूसरा दाभोलकर नाका, तीसरा किस्मत कॉलोनी और चौथा यम गेट स्टेशन परिसर। इस परिसर में पहले ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके इस परिसर को लोगों के लिए आने जाने के लिए और रहने के लिए सुसहाय किया जाएगा। इसके लिए हमने अनुरोध किया है कि अगले 30 दिनों तक प्रशासन को टाइम दिया जाए। इस बारे में उन्होंने मान्यता और सहमति दर्शाई है कि हम आपके साथ हैं, आपको जो वॉलंटियर चाहिए वो भी देंगे, जो आपको कट्स बंद करने उसके लिए भी हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और इस तरीके से सब क्योंकि ट्रैफिक से निजात पाना ये अकेला ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब तक पूरे यहाँ के रहने वाले और यहाँ के जो है, जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये इसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ मुश्किल है करना। तो इसीलिए सब ने अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए सहमति दर्शाई है। और मैडम जी ने उनका जो वो फाउंडेशन चलाती है, उनकी तरफ से वो जो वॉलंटियर्स है वो भी हमें जहाँ पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का, शाम को और अर्ली मॉर्निंग और स्कूल छूटने के समय में, और बैरिकेड्स और कुछ जामर्स देने के लिए सहमति शानू पठान जी और शमीम खान साहब ने इन्होंने दर्शाई हुई है और भाई साहब ने भी। तो सबसे अनुरोध करता हूँ मैं, इसमें मुख्य भूमिका माननीय आमदार जितेंद्र रावत साहब की रही है कि उन्होंने बताया था कि आप एक बार उनसे बात कर लीजिए और फिर आगे की ये करिए। तो हमने उनको 30 दिन मांगे। 30 दिन में अगर हम लोग नहीं कर पाते तो आगे वो करने के लिए फिर उनके रास्ते खुले हैं। सर, मोगरा कौसा में आम आदमी, आम मोटर व्हीकल चलाने वाला, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और पैदल चलने वाला, ये सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये पूरी प्रोसेस में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, उनकी सहभागिता बढ़े और अपनी एक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी की सोच के तहत हम ट्रैफिक से निजात पाएं। इसके लिए इन सभी से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? बराबर है आपने जो कहा कि जैसे मेरा घर मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी होती है, तो शहर प्रशासन की जिम्मेदारी खाली एक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रह पाएगी। इसमें प्रशासन 50% आगे आएगा और 50% आप आगे आएंगे तो 100% इससे निजात हो जाएगी। तर सगळ्यांना ह्या याच्यातनं आपल्या सगळ्या याच्यातनं विनंती आहे की कृपा करून पायी चालताना ट्रॅफिकवाला बाजूला असेल तर कृपा करून त्याच्या बाजूला थांबा, त्याला हे करा, त्याच्याशी बोला, सर मला रस्ता क्रॉस करून द्या, तो देईल, त्याचं काम आहे ते करायचं। पण तुम्ही प्रत्येक वेळेस प्रत्येक गाडीला जर क्रॉस केलं, प्रत्येक रस्त्यावर बघायला गेलं तर बांगडा म्हणजे हा हात कधी वरती, हा हात कधी वरती, म्हणजे स्वतःच्या जीवाला धोका, दुसऱ्याच्या जीवाला धोका तुम्ही निर्माण करताय। बरं, लोकांना हे कळतही नाही सर, क्या मैं कल निकल आया ना, अरे 2 मिनटं, 1 मिनटं, 2 मिनटं, 3 मिनटं, 5 मिनटापेक्षा तुम्हाला रस्त्यावर थांबायची गरज नाही पडणार। तुम्ही 5 मिनटं जर एका ठिकाणी थांबलेत तर तुम्हाला रस्ता क्रॉस करण्यासाठी सुसहाय्य होईल। पण दोस्त तुम्ही डेंजरसली रस्ता क्रॉस केला
तर त्याच्यात तुमचा गंभीर अपघातही घडू शकतो आणि चुकून मृत्यूही घडू शकतो. हे टाळायचं असेल तर थोडंसं आपण रस्त्यावर उतरल्यानंतर पेशन्स असणं गरजेचं आहे. आणि जे राईट टर्न करणारे असतात, जर त्याला राईट टर्न करायला जागा नसेल तर कृपया करून त्यांनी थोडंसं थांबावं. नाही तर प्रत्येकजण आपली थोडी त्याला दिसतंय, उमऱ्यातली परिस्थिती अशी आहे, त्याला दिसतंय पुढं त्याची गाडी जाणार नाही तरी तो आडवी टाकतो. म्हणजे तो स्वतःही त्रास होतो आणि ज्याला क्रॉसनी जायचं असतं त्यालाही त्रास होतो. तर प्रत्येकाला विनंती राहील की कृपा करून आपण जिथं आहात तिथं थोडंसं वेळ थांबा. रॉंग साईड कोणी करू नका. मेजर प्रॉब्लेम रॉंग साईडनी होतात आणि रॉंग साईड मी काढता किमान 1 ते 1.5 तास जातो आणि त्याने पूर्ण ट्रॅफिक प्रचंड प्रमाणात जाम होते. आणि आपल्याकडे एवढाही स्टाफ नाही की प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक पॉईंटला हे करेल. प्रत्येकाने जर आपल्या मनात एक छोटासा ट्रॅफिक पोलीस फक्त रॉंग साईड आणि ट्रिपल सीट. आणि मुंब्राकरांना विनंती आहे, त्यांच्या पालकांना विनंती आहे, कृपा करून जे अंडर 18 असतील ज्यांना लाइसेंस नहीं, हिंदी में दीजिए सर, ये तब लोग समझेंगे. मुंब्रा वालों से सभी से नागरिकों से विनंती है, सभी माता पिता से विनंती है कि अपने 18 साल के छोटे लड़के को और जिस लड़के के पास लाइसेंस नहीं है उसको कृपया करके अपना वाहन जो भी आपकी गाड़ी है उसको चलाने के लिए न दी जाए. अगर उसमें उसकी बोल नहीं सकते, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मौत हो गई, तो हादसा हो गया कुछ भी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो गाड़ी का मालिक है उसकी रहती है. तो उसके ऊपर गुना दाखिल हो सकता है मर्डर का. तो कृपा करके ये सब पूरा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक तो चाबी छुपा के रखिए और दूसरा गाड़ी खुलेआम किसी को गाड़ी चलाने के लिए मत दीजिए. ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक पुलिसकर्मी बढ़ाए जाएंगे मुंब्रा शहर में. मुंब्रा में एक अधिकारी और 4 लोग और अलग से दे रहा हूँ मैं. ठीक है, मेरे पास भी पूरे इसमें क्रंच है. पूरा थाना आयुक्तालय में 700 कर्मचारी है, फिर भी एक अधिकारी और 4 कर्मचारी नए से 2-3-4 पॉइंट दिए बताए गए, उसके ऊपर लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ. यहाँ पर डीसीपी सर से काफ़ी देर घंटों भर आपकी मीटिंग हुई, तो क्या मीटिंग में नतीजा निकला है कि आप लोगों ने 30 दिन का टाइम दिया है, तो अगर 30 दिन के बाद नहीं होता ये हल तो आगे का क्या होगा आप लोगों का? देखिए, ऐसा है कि हमने पूरी बात किया है और शहर के हर मुद्दों को रखा है, छोटे बड़े सारे मुद्दों को. उन्होंने हमसे 30 दिन का टाइम लिया है. इवन एएमसी को हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि जितने भी सर्विस रोड है वो क्लियर हो जाना चाहिए. तो उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया और लिखित दिया है 30 दिन के अंदर जो है वो सारी कार्रवाई करके अगले तारीख क्या बताया उन्होंने, 30 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ पर वापस होगी कि आपने कार्रवाई क्या क्या किया और कितना प्रोग्रेस हुआ. और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारा जो शमीम भाई ने जन आक्रोश अध्यक्ष जी ने रखा था उस पर फिर हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कायम रहेंगे. भाई साहब, इसके पहले भी मीटिंग हुई थी मुंब्रा प्रवास समिति में, उस वक्त भी यही बोला गया था ये आखिरी मीटिंग है. ऐसा है, देश आश्वासन पे चल रहा है, वो भी आश्वासन था, लेकिन ये जन आक्रोश है. एक मिनट और एक चीज बताता हूँ. ऊपर बाईपास पे जो हादसा हुआ है, गाँव देवी और रफीक भाई बंजारपाड़ा और उधर जो ऊपर बंजारा बस्ती और उधर जो मस्जिद है, उधर से जो नागरिक निकलने का वो है उसको लेटर पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है. वहाँ पे ट्रक को स्लो किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट से बंद हो. ऐसे 2 पॉइंट और अक्सर नहीं देखे जा रहे भाई साहब, जैसे खड़ी मशीन का जो पॉइंट्स है दरगाह के लिए लोग अक्सर जब क्रॉसिंग करते हैं, रईस गांव सरकार का जो क्रॉसिंग ठीक है सर, वो भी ले लूंगा. ठीक है, यस अच्छी बात है. मैं अभी बात कर लेता हूँ, अभी इसमें तीसरा डालता हूँ. कई बार आप लोगों की बैठक और मीटिंग हुई ट्रैफिक को हुई लेकर. ना भी. भाई साहब, कल के आंदोलन मुझे सुनो, मुझे भाई सुनो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो मीटिंग हुई है डीसीपी खुद आए थे और एक डीसीपी ने अगर आश्वासन दिया है तो उसको हम मान करते हैं. लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप लोगों को भी प्रोग्रेस नहीं दिखा
तो आप लोग हमसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं और फिर आप ही लोग को लेके इनका जो करना हो हम कर देंगे। वॉलंटियर्स जो दिया जाता है वो उस वॉलंटियर्स को देगा कि जैसा ओकेशनली हो, जैसा रमज़ान आता है या कोई बड़ा त्यौहार आ गया या ईद मिलादुन्नबी का उत्सव आ गया बड़ा, डीसीपी ने अभी कहा है कि शाम के टाइम लेकिन पे हाँ आपको नहीं देंगे, कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन आप ये बात में बोलेंगे कि उन्होंने दिया ही नहीं तो वो गलत बात होगी। उन्होंने ये बात रखी। मुंब्रा कौसा के ट्रैफिक का मुद्दा जो है हर रमज़ान से पहले मीटिंग होती है और आपकी बात भी सही है, मगर अभी जैसे कि डीसीपी सर ने बोला कि ट्रैफिक इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग, चाहे हॉकर्स हो, चाहे ऑटो हो, चाहे हमारा एक सेंस हो उल्टा रॉन्ग टर्न लेने का, एवरीथिंग सारी चीज़ को मिक्स करके ट्रैफिक होता है। एंड मुंब्रा इज़ स्ट्रेट, एक सीधा रास्ता है और दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं, तो सबका कोऑपरेशन और सबके साथ मिल करके, चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे यूनियन वाले हो, उसमें ये ना देखें कि कौन स्टार बन रहा है, बट ये देखें कि शहर को ट्रैफिक से मुक्ति दिलानी है। हाँ, अभी सर ने डीसीपी सर ने बोले हैं कि वॉलंटियर्स का, तो हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि जो पीक आवर्स है उनके दिन के 2 घंटे बोले हैं हम, ये दिन के 2 घंटे वॉलंटियर्स देने के लिए, तो जैसे एमएसपी केयर फाउंडेशन रमज़ान में करता है वैसे वी विल ट्राई, उस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी चीज़ें बोल देने से हल नहीं होता है। वी विल हैव टू फिगर आउट, वी विल हैव टू मैप प्लान एवरीथिंग, तो उसके क्योंकि वॉलंटियर्स खड़े रख देंगे तो रमज़ान में तो मैं खुद खड़े रहती हूँ, तो वॉलंटियर्स की भी बात सुनते हैं आम लोग, अदरवाइज वॉलंटियर्स को भी सुनने के लिए प्रेशर, इनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी डे अगर ये उनके साथ खड़े रहेंगे तो ही वॉलंटियर्स को भी लोग सीरियसली लेंगे, अदरवाइज ये हमारा काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये एमएसपी केयर फाउंडेशन का काम नहीं है कि रास्ते पर खड़े रह के ट्रैफिक हल करें, ये प्रशासन का काम है। बट वाई वी आर डूइंग इट, वाई आई एग्री टू डू इट, बिकॉज हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी, प्रशासन 3 साल से सो रहा है तो हम भी नहीं सो सकते इस साल, इसलिए हमने एग्री किया है। बट उसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँगी 100 दूंगी तो वो हे वाया खड़े करके मतलब नहीं है ना, इसमें सर का कितना क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करके फिर इंशाल्लाह, अब वो तो रहेंगे खड़े तो आपको दिख जाएगा। एक स्पेशल अपील, हर चीज़ जिम्मेदारी पुलिस पे मत डालो, हर चीज़ नेताओं पे मत डालो, कोई 100% नहीं करेगा। आवाम की भी शहर पे जिम्मेदारी है। यहाँ खाते हो, पीते हो, सोते हो, अपने अपने बच्चों को देखो, 3-3 गाड़ियाँ, 3-3 4-4 सीट लेके चलते हैं, मरते हैं, तो कम से कम शहर की भी जिम्मेदारी बनती है, शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा वो भी खुद होके भी ध्यान दें, एक पुलिस को जिंदा करें कि हमारा शहर अच्छे तरीके से चले। शमीम भाई क्या कहेंगे, कल के आंदोलन को लेकर के डीसीपी ट्रैफिक पंकज शिरसाट साहब आए थे, उन्होंने आपके डेलीगेशन से चर्चा की, आप तमाम जिम्मेदार लोग थे, क्या आप लोगों ने मुद्दे रखे, क्या उन्होंने रिस्पांस किया? एएमसी गणेश चौधरी थे, उन्होंने भी उसमें क्या भूमिका निभाने की बात कही है, क्या पूरी समग्र चर्चा रही है, क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा आपको वेट करना पड़ा। मीटिंग लंबी चली जिसमें हमारे यहाँ के डीसीपी साहब ट्रैफिक के शिरसाट साहब और हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब और यहाँ मुंब्रा के एएमसी चौधरी साहब और उनके साथ साथ में अतुल अहिर साहब, ये ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनके साथ चर्चा सैयद अली भाई साहब की क़यादत में हम लोगों ने यहाँ पे किया। अभी पत्रकार भाइयों का सवाल था कि आप लोग ऐलान करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। भाभी ने कहा कि इसके पहले भी हमने कहा था प्रभाग समिति की ऑफिस में कि ये लास्ट हमारा मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। तो भाभी आपने एकदम सही सवाल किया मेरे से, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ रफ़ीक आमदार साहब कि ये जो मीटिंग हमने इसके पहले किया था मुंब्रा प्रभाग समिति के ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भाई साहब आप भी मौजूद थे, जितेंद्र अवाड साहब भी मौजूद थे, शानू भाई थे और हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी के लोग मौजूद थे, पत्रकार भाई मौजूद थे। वहाँ पे ये तय हुआ था कि हम लोग इसके बाद मुंब्रा प्रभाग समिति में मीटिंग नहीं लेंगे, अब हमारा जन आक्रोश आंदोलन होगा। जिस जन आक्रोश स्थगित कर दिया, जी 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 हम उसमें आएंगे। जिस जन आक्रोश आंदोलन को लेकर रफ़ीक आमदार साहब हम लोगों ने बैनर लगाए, हमने पूरे शहर को आप पत्रकार भाइयों के जरिए घर घर इसका संदेश पहुंचा। रफ़ीक आमदार साहब, आज उसकी देन है
कि डिपार्टमेंट जागा। डीसीपी सिरसाट साहब खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में आए भाई साहब, और डीसीपी साहब ने इस चीज़ को सीरियस लिया, और यहाँ के अतुल आहिर साहब ने 4 दिन के पहले ही रोड पे उतर के शिमला पार्क का सर्विस रोड और ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाकर के उन्होंने कार्रवाई चालू की ट्रैफिक के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। एएमसी साहब की बात रही तो एएमसी साहब ने अपने तरीके से अब तक वो रोड पे नहीं दिखे, इसके लिए आज भी उनको भाई साहब ने टाइम 10 ही दिन का दिया है। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर डीसीपी साहब ने ये लेटर दिया है। ये लेटर मैं स्कैन करके आपके एक पत्रकार भाइयों के व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस लेटर के अंदर जो सब्जेक्ट लिखा है मैं उस पर भी आता हूँ। ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट यानी कल का था, उसको हमने डीसीपी साहब के रिक्वेस्ट के मुताबिक रफीक कामदार साहब हमने इसको पोस्टपोन किया, स्थगित किया है, नॉट कैंसल नहीं किया है। इसको ये तो कंटिन्यू रहेगा, इसके ऊपर हमारी पूरी निगाहें रहेगी। जिस तरीके से हम लोग बार बार मीटिंग लेते हैं, क्या होता है शहर में एक मैसेज जाता है, लोग कहते हैं भाई ये लोग मीटिंग लेते हैं, ये लोग बातें करते हैं, तो फिक्र हमारी है क्योंकि शहर हमारा है। अगर शहर हमारा है तो हमारी फिक्र होना चाहिए। उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई है कामदार साहब, उसके अंदर हम बताना चाहेंगे आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये था कि शिमला पार्क का सर्विस रोड साफ कर दिया जाए जिससे ट्रैफिक आगे निकल जाए। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि जो रशीद कंपाउंड का नाका है, रशीद कंपाउंड का जो माज होटल है, वहाँ का सर्विस रोड पूरा क्लियर किया जाए। वहाँ पे भी 4 दिन से कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जो मित्तल रोड की एंट्री है रफीक कामदार साहब, जहाँ अक्सर आपसे मुलाकात मेरी हो जाती है, उस एंट्री पे भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पो, बहुत सारे रिक्शा भाई साहब वहाँ पे खड़े रहते हैं। हमने उनसे मांग किया है कि आप इनको यहाँ से तुरंत हटा दो। उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई चालू हो गई है। उसके अलावा शहर में सिग्नल नहीं है। डीसीपी साहब ने 2 सिग्नल देने का प्रॉमिस किया है। एक सिग्नल उन्होंने कहा है अलमास, भाई साहब ने उनसे कहा है एक अलमास के नाके पे लगाइए, और एक सिग्नल उनको कहा गया है लगाने के लिए अपना अमृत नगर जो सर्कल है वहाँ पे। तो 2 सिग्नल लगेंगे सबसे पहले। उसके अलावा उन्होंने कहा हमारे पास जामर नहीं है। कामदार साहब इसके पहले भी हम लोगों ने 100 जामर उनको दिया था भाई साहब। आज भी हमने ऐलान किया है कि हम लोग उनको 100 जामर देंगे और साथ साथ में 25 बैरिकेडिंग जो रहता है उनको सपोर्ट करने के लिए हम उनको वो देंगे। इस तरीके से जो बस स्टॉप बनाए गए हैं शहर में अच्छे, वहाँ लाके गाड़ियाँ पार्किंग कर दी जाती है, उस पर कहा है उन्होंने हम उसको साफ करेंगे। हमने मांग किया है कि कहीं ना कहीं कांस्टेबल की कमी है। डीसीपी साहब ने कहा है कि हम कांस्टेबल बढ़ाएंगे, थोड़ा दिक्कत है लेकिन बढ़ाएंगे। वार्डन की जो बात है उन्होंने सब अपने डायरी में नोट किया है कि ये वार्डन इसी तरीके से डिवाइड करके हर नाके पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ लगाए जाएंगे।